हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। तो आज की इस वीडियो में हम गाइस करने वाले हैं सिनोनिम। इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने सिनोनिम डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में यानी पहली वीडियो को और आज की वीडियो को अगर आप कंपाइल करके देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, बैंकिंग, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट, रीट, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, आपके ये सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जो मैं सिनोनिम बताऊंगी इन सारे वर्ड्स के साथ में एक्स्ट्रा, वो भी आपको पढ़ना है, वो भी आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। तो अब स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लेकर के बैठ जाइए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है, और उसके बाद से वीडियो को देखना शुरू करिए, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। तो गाइस स्टार्ट करूंगी, लेकिन इसके पहले जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप चाहते हो बेहतरीन सक्सेस प्राप्त करना, अगर चाहते हो कि जल्दी से आपको सक्सेस मिल जाए, और ये जो इरिटेशन का माहौल बना हुआ है इस टाइम में, कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं ओपन है, तो आप चाहते हो कि आपको अपनी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर पाओ, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको केवल क्या करना है, आपको mobilepathshala.com पर विजिट करना है। आप वहां कोर्सेज एक बार देख लीजिए और उस कोर्सेज के साथ में उसकी डिटेलिंग देख लीजिए कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद से आप कोर्सेज को एक्सेस करिए। और मेरा ये मानना है कि आपके लिए बहुत बेहतरीन ये चांस है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिसको आपको बिल्कुल भी लेट ऑफ नहीं करना चाहिए। एक बार जाइए, विजिट करिए और कोर्सेज को एक्सेस करिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको देखो यहाँ डेमो क्लासेस आपको मिलती हैं। डेमो क्लासेस को रिलेट करके आप उन कोर्सेज को भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। तो गाइस स्टार्ट करेंगे। आज का पहला हमारा है कलमनी। कलमनी हमारा पहला आज का वर्ड है। आज हम सिनोनिम देखेंगे। तो कलमनी का सिनोनिम क्या होता है? कैलमनी का सिनोनिम होगा गाइस, इसका मतलब पहले आप लोग जान लीजिए। इसका मतलब होता है बैक बाइटिंग करना, यानी किसी की चुगली करना, यानी किसी के बारे में अपशब्द बोलना, ठीक है। तो अब इसके लिए सिनोनिम क्या होगा? कैलमनी के लिए सिनोनिम क्या होगा बताएंगे आप सभी। देखो, अगर हम किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? स्लैंडर करना। स्लैंडर करना मतलब होता है किसी के बारे में अपशब्द बोलना, ठीक है। और क्या हो सकता है? डिग्रेडेशन करना, किसी को नीचा दिखाना, डिग्रेडेशन करना, ठीक है। और क्या हो सकता है? डिफेमेशन करना, अच्छा। तो ये हमारे कुछ सिनोनिम हो गए जो हमारे कैलमनी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, जेस्ट का मतलब क्या होता है? जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, ठीक है। ये जेस्ट है। जेस्ट का मतलब होता है उत्साह। अब उत्साह से रिलेटेड आप सिनोनिम बताइए मुझे। उत्साह से क्या हो सकता है रिलेटेड? एंथुसियाज्म हो सकता है, ठीक है। एंथुसियाज्म हो सकता है, और ईगरनेस हो सकता है। तो आप एंथुसियाज्म, देखो बार बार ये वर्ड पूछा जाता है, एंथुसियाज्म। तो ये हमारा किसका सिनोनिम होता है? जेस्ट का, यानी कि उत्साह का, ठीक है। और क्या? ईगरनेस। और एक वर्ड है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एविडिटी, ठीक है। एविडिटी। तीसरा वर्ड हमारा स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है किसी के बारे में अपशब्द बोलना, तो हमारा तो स्लैंडर इसका बन जाएगा सिनोनिम, ठीक है। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? एनिग्मा को बोलते हैं पहेली। पहेली, एनिग्मा का मतलब होता है पहेली। अब पहेली से क्या क्या वर्ड है जो पहेली की सिनोनिम बन सकती है इंग्लिश में? तो हमारा है मिस्ट्री, पजल, मिस्ट्री भी बोल सकते हो, पजल। और क्या हो सकता है? पजल हो सकता है, और क्या? रिडल भी है आपका सिनोनिम, रिडल। तो ये हमारे हुए सिनोनिम, ठीक है। पोम, पोम यानी कि कविता। अब कविता से रिलेटेड क्या क्या सिनोनिम हो सकता है? तो हो सकता है राइम। राइम को भी क्या बोलते हो? कविता बोलते हो, राइम, वर्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? सॉन्ग, यस, एब्सोल्युटली सॉन्ग। तो ये हमारे हुए सिनोनिम। किसके किसके हुए? कैलमनी की सिनोनिम्स हुआ हमारा स्लेंडर। जेस्ट का मतलब होता है उत्साह। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली।
और पोम का मतलब होता है कविता। तो हमने कुछ सिनोनिम्स यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको कॉपी में राइट डाउन करेंगे, ठीक है, और इनकी हिंदी मीनिंग भी राइट डाउन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे गाइस हम। कॉमिसरेट। कॉमिसरेट का मतलब होता है गाइस किसी पर सहानुभूति दिखाना। सहानुभूति यानी किसी पर सिंपैथी दिखाना, ठीक है, किसी को संतावना देना। तो अब इसके देखो, संतावना से रिलेटेड कौन कौन सा वर्ड हमारा है। संतावना से रिलेटेड यानी किसी पर सहानुभूति से दिखाने से कौन कौन सा हमारा वर्ड रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या मैं एक शब्द बोल सकती हूँ, कंसोल। कंसोल का मतलब क्या होता है, किसी को संतावना देना। कंसोल का मतलब क्या होता है, किसी को संतावना देना। कंफर्ट करना, किसी को आराम दिलाना। कंपैशन, ठीक है, कंपैशन। तो ये हमारा हुआ सिंपैथी से यानी सहानुभूति से यानी कॉमिसरेट से रिलेटेड वर्ड। इक्वल का मतलब क्या होता है गाइस, समान। इक्वल का मतलब क्या होता है, समान। तो इसके लिए हमारा वर्ड क्या हो सकता है, इक्वल के लिए जो सिनोनिम बनेगा हमारा होगा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल और क्या, यूनिफॉर्म। ठीक है, आइडेंटिकल एंड यूनिफॉर्म हमारा क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। और क्या वर्ड हो जाएगा, काउंटर पार्ट भी हमारे इक्वल का क्या है, सिनोनिम है, काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, संकेत देना, किसी चीज का संकेत करना, प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिवील करना, किसी चीज को रिवील करना मतलब दिखाना, डिस्प्ले हो जाएगा, एग्जिबिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे हुए डेमोन्स्ट्रेट के सिनोनिम्स, ठीक है। एंटागोनाइज, एंटागोनिस्ट का मतलब तो आप जानते होंगे। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है पिक्चरों में क्या होता है, विलेन होते हैं ना, तो विलेन। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विलेन। अब एंटागोनाइज आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपका विरोध करता हो, आपके ओपोजिशन में हो, आपके प्रतिद्वंदी आपका हो, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। और इस प्रकार की क्रिया को हम बोलते हैं एंटागोनाइज, ठीक है। एंटागोनाइज इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं। इससे रिलेटेड हमारा क्या सिनोनिम बन सकता है गाइस, तो क्या करना, प्रोवोक करना। प्रोवोक करना मतलब किसी को भड़काना, प्रोवोक करना। अच्छा एक चीज है, हम उकसाने के लिए भी प्रोवोक बोलते हैं, किसी को आप उकसा रहे हो मतलब आप प्रोवोक कर रहे हो। एक वर्ड होता है इंसाइट करना, इसका भी मतलब होता है किसी को उकसाना। लेकिन जो इंसाइट है गाइस ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, और ये जो प्रोवोक है ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। अगर आप किसी को गुस्से में प्रोवोक कर रहे हो मतलब आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, कोई बच्चा परेशान है, कोई इंसान परेशान है, आप उसको बार बार उसको परेशान कर रहे हो, आप उसको भड़का रहे हो, तो आप उसको प्रवोक कर रहे हो। लेकिन कोई अच्छा इंसान है, आप उसको उकसा रहे हो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो आप उसको इंसाइट कर रहे हो। समझे मेरी बात, इंसाइट हमारा क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जो प्रोवोक है वो हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। क्लियर इतनी बात। तो एंटागोनाइज का मतलब होता है प्रोवोक करना, या फिर हम बोल सकते हैं एग्रावेट करना। क्या करना, एग्रावेट करना मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा करवाना, एग्रावेट करना, ठीक है। और क्या हो सकता है, वेक्स करना गाइस। वेक्स, वेक्स का भी मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, और इरिटेट तो इसका एक बन ही सकता है, इरिटेट करना। इरिटेट करना मतलब इसका एक सिनोनिम हो गया। क्लियर इतनी बात। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपैथेसाइज करना मतलब किसी पर सहानुभूति दिखाना। क्लियर इतनी बात। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। पेंसिव का मतलब होता है गाइस विचार मग्न, यानी वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चिंतित हो, बहुत थॉटफुल इंसान हो, उसको हम बोलते हैं पेंसिव। तो पेंसिव एक्चुअली जो रिलेटेड है वो हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो हमेशा चिंतित रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पेंसिव। क्लियर। अब ये पेंसिव का हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, पेंसिव का जो सिनोनिम होगा गाइस वो होगा थॉटफुल। क्या हो जाएगा, थॉटफुल। अच्छा, चिंता से रिलेटेड कौन कौन से हमारे वर्ड है, थॉटफुल हो गया। मेडिटेट मतलब ध्यान से किसी, हाँ तो मेडिटेट भी हो सकता है किसी चीज को ध्यान से सोचना, मेडिटेट करना, मेडिटेट करना। और क्या वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, और क्या, थॉटफुल हो गया, मेडिटेट हो गया, और क्या हो गया,
मेलनकॉली हो गया, यस मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब होता है दुखी, ठीक है, मेलन मेलनकॉली। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अब सुंदर से रिलेटेड हमारा कौन कौन सा वर्ड है, सुंदरता से रिलेटेड हमारा कौन सा वर्ड है, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, अल्यूरिंग बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव। जो इंसान सुंदर है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। वो अट्रैक्टिव है, वो अल्यूरिंग है, ठीक है, वो अल्यूरिंग है, अट्रैक्टिव है। और क्या वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, वो रोविसिंग है, हैंडसम है, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख रही हूँ, रविशिंग है, थॉटफुल यानी चिंता मग्न करना, तो आपका आंसर तो थॉटफुल हो जाएगा। लिटरेरी का मतलब होता है गाइस, लिटरेचर आप जानते हो, तो लिटरेरी मतलब होता है साहित्यिक चीजें, साहित्य से संबंधित चीजें, ठीक है। सो लिटरेरी से हमारा क्या क्या वर्ड है, लिटरेरी का सिनोनिम यानी साहित्य से सिनोनिम क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो ड्रामेटिक हो जाएगा, ड्रामेटिक हमारा, स्कॉलरली, ठीक है, इतना ही ना है। जुरिडिकल का मतलब होता है न्याय संबंधी, ठीक है, कानूनी। तो क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, लीगल, ठीक है। लेजिटिमेट हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा लिसिट। लिसिट का मतलब होता है कानूनी और इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, थॉटफुल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से याचना करना, इसको हिंदी में बोलते हैं याचना करना, और याचना करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी से। अब रिक्वेस्ट करने से हमारा कौन कौन सा वर्ड रिलेटेड है, तो आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो रिक्वेस्ट करने से यानी सॉलिसिट करने से हमारा जो वर्ड है वो है पहला हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका, एंट्रेट करना, ठीक है, एंट्रेट करना, डिमांड करना भी बोल सकते हो आप, डिमांड करना, ठीक है। और पोस्टुलेट करना, पोस्टुलेट करना, ठीक है। So, अब हमारा नेक्स्ट है ओन। ओन मतलब अधिकार। तो अधिकार वाले शब्द के लिए, अधिकार वाले वर्ड के लिए कौन कौन सा सिनोनिम होगा, पोजेशन होगा, ठीक है, पोजेशन। नेक्स्ट पोजेशन, उसके बाद क्या आएगा आपका, कॉन्फेस आएगा। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेट। डुप्लीकेट यानी कि क्या, ऐसी कोई चीज जो क्या हो, किसी चीज की प्रतिछाया हो, उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट। तो बन जाएगा सिनोनिम क्या आपका, रेप्लिका बन जाएगा, रेप्लिका। और कौन सा वर्ड आ रहा है रेप्लिका के बाद से, मिमिक्री, मतलब किसी चीज का प्रतिछाया, ठीक है। और कौन सा वर्ड आ रहा है आपके दिमाग में, आ रहा है एक वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में, फेक होना, ठीक है, फेक होना। चलो, सो रिक्वेस्ट आपका यहाँ पर बन जाता है इसका सिनोनिम। सबमिट का मतलब होता है प्रस्ताव देना, किसी मतलब कोई चीज क्या करना, स्वीकार कर देना या प्रस्तुत करना, किसी चीज को स्वीकार करना या प्रस्तुत करना। तो क्या हो जाएगा, गिविंग इसका बन जाता है, एक फ्रेजल वर्ब है गिविंग। सो यहाँ पर इसका एक बन जाएगा इसका गिविंग फ्रेजल वर्ब सिनोनिम। और दूसरा आपका है जो वो है एडवांस, ठीक है। और हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, मेंडासियस। मेंडासियस का मतलब क्या होता है, मेंडासियस का मतलब होता है झूठ बोलना, झूठा। सो झूठे के लिए हम क्या करेंगे, झूठे के लिए फेलासियस। फेलासियस हमारा सिनोनिम है झूठा होना, ठीक है। और क्या वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है गाइस झूठा, स्यूडो, ठीक है। अनरियल,
अब आते हैं फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब क्या होता है? क्रूर, यानी कि जो बहुत ज्यादा निर्दयी होते हैं, निष्ठुर होते हैं, निर्मम होते हैं, उनको हम फेरोसियस बोलते हैं। क्लियर? अब फेरोसियस के लिए कौन कौन सा वर्ड है हमारा? ब्रूटल है, फियर्स है। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा जो इंसान क्रूर होता है। और क्या? मेर्सीलेस, मेर्सीलेस, सैवेज, बार्बरस, ठीक है, सैवेज एंड बार्बरस लिख लीजिएगा उसको। फ्रेडुलेंट, फ्रेडुलेंट का मतलब क्या होता है? फ्रेडुलेंट का मतलब होता है कपटी, यानी कि वो इंसान जो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर छल कपट होता है, उसको हम फ्रेडुलेंट बोलते हैं। ठीक है। सो डिप्लोमेटिक, इसको बोल सकते हैं डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक होना, ठीक है। टूथलेस। डोमिनेरिंग, डोमिनेरिंग का मतलब क्या होता है गाइस? डोमिनेरिंग का मतलब होता है घमंडी, बहुत ज्यादा घमंडी होना। तो हॉटी बोल सकते हैं हम, वो वाला हॉटी नहीं, देखेंगे ध्यान से कौन सी वाली हॉटी की बात कर रही हूँ। ये देखिए, HAUGHTY, हॉटी। और दूसरा वर्ड आ जाएगा आपका एरोगेंट। एरोगेंट, एरोगेंट का भी मतलब क्या होता है? इगोटिस्ट भी हो जाता है आपका, इगोटिस्ट भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। एनॉयड का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को इरिटेट करना। तो क्या हो जाएगा? एक्सेस्परेट करना किसी को, एक्सेस्परेट करना। और क्या हो जाएगा? किसी को इरिटेट करना, इरिटेट करना, किसी को प्रोवोक करना। इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा फ्रेडुलेंट, यानी कि झूठा, यानी कि कपटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ऑबिस्ट, ऑबिस्टिपेरस। ऑबिस्टिपेरस का मतलब क्या होता है गाइस? ऑबिस्टिपेरस का मतलब होता है बहुत ही क्रूर, बहुत ही प्रचंड। ठीक है, अभी कल ही मैंने ये वर्ड कराया था ऑबिस्टिपेरस। इसका मतलब होता है बहुत ही क्रूर, बहुत ही प्रचंड। तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, पहला तो वर्ड इसका वॉन्टन, वॉन्टन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सैवेज, ठीक है, बार्बरस, बार्बरस। ठीक है, अब इसके लिए जो वर्ड है, हाँ, क्लैमरस भी बोल सकते हो इसको, क्लैमरस। ठीक है, मैं नीचे लिख दूं क्लैमरस। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा क्लैमरस। कनिंग का मतलब होता है चतुर, चालाक। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्राफ्टी, विसिसियस, क्राफ्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्राफ्टी, विसिसियस, क्लेवर। ठीक है, अनरूली का मतलब होता है वो इंसान जिसपे कोई शासन ना कर सके, जो अपने मन का हो, जो अपने मन का हो। सो अनरूली के लिए क्या हो जाएगा? रैम्पेंट हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। रैम्पेंट मतलब होता है जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, रैम्पेंट, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा। और क्या? हाँ, फ्रेंटिक हो जाएगा। फ्रेंटिक मतलब जो इंसान बहुत ही क्रूर हो, बहुत ही गुस्से वाला हो, फ्रेंटिक। ठीक है, रिपल्सिव और एनॉर्मस। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है गाइस? रिपल्सिव का मतलब होता है वो चीज जो बिल्कुल भी ना हो इंटरेस्टिंग, जो अप्रिय हो, मतलब जो इंटरेस्टिंग ना हो। ठीक है, सो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्नॉक्सियस आ जाएगा। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है गाइस घिनौना, ऑब्नॉक्सियस, हेटफुल। ठीक है, और कौन सा वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है? वैक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा, बहुत ही ह्यूज। एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज गाइस। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? एक्सटेंसिव आ जाएगा। एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही बड़ा होना, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होना। और क्या? इमेंस आ जाएगा, इमेंस। और क्या? गाइगेंटिक होना, गाइगेंटिक होना। सो अब ये चीज ध्यान में रखेंगे कि अभी भी मैंने जितने भी वर्ड्स करा रहे हैं आपको, जितने भी वर्ड्स मैं करा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने सारे सिनोनिम्स लिख दिए हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पहले भी हमने सिनोनिम किया है, इसके पहले हमने सिनोनिम इंटोनिम दोनों किया है, इसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया है गाइस। अगर आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं या टेट का दे रहे हैं या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आई मस्ट से कि आपको सारी वीडियोस देखनी बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो गाइस अभी हम 7th का कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसके पहले मैंने जो सिनोनिम बताए हैं आपको, वो सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके पहले मैंने जो वीडियो डिस्कस की है, जैसे मैंने डिस्कस किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर हमने डिस्कस किया है एंटोनिम सिनोनिम, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो वो सारी वीडियोस गाइस आपकी सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई मस्ट से गाइस कि आपको वीडियोस देखना, आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और एक बार आप मेरी बात मानिए, तो पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। अब 7th वर्ड पे आते हैं, कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को मैन्युपुलेट करना, किसी को बहुत बहलाना और फुसलाना, ठीक है। अब बहलाना फुसलाना, इनसे रिलेटेड हमारे क्या वर्ड्स हो सकते हैं इनका, यानी कि हमें सिनोनिम बताना है। तो एंटाइस करना, किसी को एंटाइस करना, मैंने बताया था एक वर्ड है एंटाइस करना, ठीक है। एक वर्ड है इनसाइट करना, किसी को इनसाइट करना, किसी को क्या करना, ठीक है, एंटाइस करना, किसी को इनसाइट करना, और किसी को क्या करना, किसी को डिसीव करना, मतलब धोखा देना। तो बहलाना फुसलाना ये सारे वर्ड उसी से रिलेटेड है। किसी को डिसीव करना, ठीक है, किसी के साथ डिफ्रॉड करना, ठीक है। अब आता है हमारा स्कैम्पर। स्कैम्पर का मतलब क्या होता है गाइस, स्कैम्पर का मतलब होता है भगदड़, यानी कि एक ही बार में लोग क्या करें, भाग रहे एक जगह से दूसरी जगह पर। स्कैम्पर बोलते हैं जब लोगों में बहुत ज्यादा मोशन आ जाता है, तो बहुत जल्दी उनकी जो गति है जब बढ़ती है, तो उसी को बोलते हैं स्कैम्पर, ठीक है। और एक वर्ड होता है स्क्रीम। तो स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन स्कैम्पर का मतलब होता है भगदड़, यानी कि तेजी से भागना, ठीक है। अब तेजी से भागने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, एग्जाम में आ जा सकते हैं। सो एलॉपमेंट हो सकता है, डिकैम्पमेंट हो सकता है, या एलॉपमेंट। एलॉपमेंट का मतलब होता है भागना, ठीक है। एलॉप करना, छोड़कर किसी को मतलब भाग जाना, है ना, वो वाला नहीं कि जो रेस रिलेटेड है, रेस वाला नहीं है। एलॉपमेंट का मतलब होता है भाग जाना। जैसे मैं कहूं कि प्रिजनर एलॉप कर गया, तो प्रिजनर यानी कैदी भाग गया, एलॉप मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। सो एलॉपमेंट हो गया आपका एक वर्ड हो गया। और इससे रिलेटेड और कौन सा वर्ड है, डिकैम्पमेंट करना, डिकैम्पमेंट करना। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइस, परसुएड करना मतलब किसी को कन्विंस करना, किसी को मना ले जाना। तो परसुएड नो डाउट आपका इसका सिनोनिम बन जाएगा, किसी को कन्विंस करना, ठीक है, किसी को कन्विंस करना। और नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सैस्परेट करना। एक्सैस्परेट का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, किसी को टीज करना, किसी को इन्फ्यूरिएट करना, किसी को टीज करना, किसी को इन्फ्यूरिएट करना, ठीक है। और इंटीमिडेट का मतलब होता है, इंटीमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना, थ्रेटन करना, हॉरिफाई करना, किसी को डराना, ठीक है, किसी को धमकाना, डराना। इंटीमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना। थ्रेटन हो गया, हॉरिफाई हो गया आपका एक वर्ड, हॉरिफाई हो गया, और हो गया टेरिफाई हो गया, ठीक है। तो आपका इसका कैजुअल का जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा आपका परसुएड करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, बिगॉइल। बिगॉइल का मतलब क्या होता है, बिगॉइल का मतलब होता है किसी को बिगॉइल का मतलब होता है कि आप मोह लेना किसी को, ठीक है, किसी को मोह लेना। हिंदी में जो वर्ड है, किसी को मतलब आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो उसको हम बोलते हैं बिगॉइल, ठीक है। या आप किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बिगॉइल, ठीक है। उसके लिए जो वर्ड आता है बिगॉइल आता है। तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट करना। डिस्ट्रैक्ट करना आपका एक सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। और एंटाइस करना, जो मैंने आपको बताया, एंटाइस करना। अब इसके लिए डोनेट करना मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना। डोनेट का मतलब होता है दान देना, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्ड है इसके लिए वो हो जाएगा सिनोनिम में कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, कंट्रीब्यूट करना। एनचैंट का मतलब होता है लुभाना। एनचैंट का मतलब होता है जादुई या लुभाना किसी चीज को। तो यहाँ पर एनचैंट इसका बन जाता है सिनोनिम, ठीक है। और डोनेट करना यहाँ भी आ गया, डोनेट करना वही चीज है, ठीक है। डोनेट करना, अगर मैं इसको बोलूं डिनोट करना, अगर ये डिनोट करना होता तो हम इसको बोल देते क्रेडिट देना। किसी को डिनोट कर रहे हो, किसी चीज को क्रेडिट दे रहे हो, तो हो जाता है आपका सिग्निफाई करना। सिग्निफाई किसी चीज को करना, मतलब आप किसी चीज को डिनोट करना मतलब क्या होता है, मतलब आप किसी चीज को क्रेडिट दे रहे हो, किसी को क्रेडिट दे रहे हो, ठीक है। तो डिनोट करना इसका सिनोनिम बन जाएगा सिग्निफाई करना, सिग्निफाई करना, ठीक है। और डाइवर्स का मतलब होता है पथ भ्रष्ट करना। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, पथ भ्रष्ट करना। तो यहाँ पर हो जाएगा सेपरेट करना, सेपरेट करना,
ठीक है, इसका बन जाएगा सेपरेट करना, अलग करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? एन्चेंट करना। नेक्स्ट आ जाते हैं इग्नोनिमस। इग्नोनिमस का मतलब होता है गाइस घृणित, यानी कि जो घृणास्पद हो उसको हम बोलते हैं इग्नोनिमस। ऑब्नॉक्सियस इसका क्या बन जाता है? सिनोनिम बन जाता है ऑब्नॉक्सियस। ठीक है, ऑब्नॉक्सियस हो गया। और क्या हो जाता है इसके लिए वर्ड? डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। केयरलेस का मतलब होता है जो क्या हो? केयरलेस हो। अच्छा, केयरलेस से संबंधित वर्ड कौन से हैं? इनअटेंटिव। इनअटेंटिव हम बोल सकते हैं, जो इंसान केयरलेस है उसको इनअटेंटिव यानी कि बेपरवाह भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनअटेंटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल यानी कि जो बहुत भुलक्कड़ है, जिसको बिल्कुल किसी बात का परवाह नहीं है, तो वो फॉरगेटफुल हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड हमारा गलत है। प्रीजुडिस का मतलब होता है पूर्वग्रह, यानी किसी चीज के बारे में पहले से अपनी कोई धारणा बना लेना, उसको बोलते हैं प्रीजुडिस। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमारी जो सिनोनिम हो सकती है प्रीजुडिस के लिए, वो हो जाएगी हमारी प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन होना, पहले से कोई धारणा बना लेना किसी चीज के बारे में, प्री कंसेप्शन हो जाएगा, पहले से कोई सोच विचार। और डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान करना, डिसऑनर करना, शेम करना, डिसऑनर करना, सेम करना, या फिर बोल सकते हैं डिसरिस्पेक्टफुल करना। तो इग्नोनिमस की जो सिनोनिम बनेगी गाइस वो हमारा हो जाएगा डिसग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑडियस। आपका वर्ड आ गया एक ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है क्या? अप्रिय होना। तो अप्रिय होने के लिए जो वर्ड आ जाएगा वो हो जाएगा ऑफेंसिव होना, रिपग्नेंट होना और डिस्गस्टिंग होना। ऑफेंसिव बोल सकते हैं, तो ऑफेंसिव हमारा इसका नो डाउट सिनोनिम हो जाएगा, हमारे ऑप्शन में भी हमारा है। ठीक है, सो ऑफेंसिव होना, रिपग्नेंट होना। ठीक है, अब हमारा आर्डुअस है। आर्डुअस का सिनोनिम क्या बनेगा? आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ही कठिन। ठीक है, सो रिगोरस बोल सकते हैं, रिगोरस का मतलब होता है कठिन। ठीक है, रिगोरस। और क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। गाइस नो डाउट कि सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ अभी सारे वर्ड्स फिर से आप रिवाइज करने वाले हो। अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखा है तो वीडियो को देखेंगे। ठीक है, आप स्टार्टिंग से बिगिनिंग से वीडियो को देखेंगे एक बार फिर से दोबारा से। और मैं सारे वर्ड्स को इसी वजह से बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ डीप में जाके, ताकि आप भूलो नहीं कभी। ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब क्या होता है? ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है, ग्रेटिफाइंग करना मतलब किसी चीज को संतोषजनक। ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है संतोषजनक, तो इसका हो जाएगा एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा फेटिड। फेटिड का मतलब क्या होता है? फेटिड का मतलब होता है बदबूदार, तो यानी कि हो जाएगा मेलोड्रूअस। मेलोड्रूअस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो मेल जहां भी प्रीफिक्स होता है इसका मतलब होता है गंदा। मेल जहां भी हो जाएगा, ठीक है, जहां भी मेल हो जाता है इसका मतलब होता है गंदा। तो ये आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीवेरिकेट करना। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है झूठा। प्रीवेरिकेट का मतलब क्या होता है गाइस? झूठा होता है। ठीक है, या झूठा बोल सकते हो या छल कपट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इक्विवोकेट करना हमारा क्या हो जाता है? इसका सिनोनिम बन जाता है। प्रीवेरिकेट से हमारा जो रिलेटेड वर्ड है वो क्या हो सकता है? वैसिलिएट करना किसी से साथ। वैसिलिएट करना मतलब होता है छल कपट करना, वैसिलिएट करना। ठीक है, इल्यूमिनेट करना किसी चीज को। इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन करना, तो यानी कि हो जाएगा क्लैरिफाई करना। क्लैरिफाई करना किसी चीज को। ठीक है, अल्टीरियर का मतलब क्या होता है? अल्टीरियर का मतलब होता है गाइस गुप्त, कोई चीज छिपी हुई है। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ सीक्रेट? और क्या हो सकता है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लैडेस्टाइन। क्लैडेस्टाइन का मतलब होता है छिपा होना। जैसे कि कपड़ों, क्लैड का मतलब क्या होता है? क्लैड का मतलब होता है कपड़ा, जो आपने पहना, जो हमने पहना है। अब कपड़ों के बीच में आप कोई चीज छिपा रहे हो तो अब वो क्या होता है? उसी को हम बोलते हैं सीक्रेट, यानी छिपी हुई चीज, यानी छुपा रुस्तम। जो आप हैं, हम हैं, सब हैं, हम सब क्या है? हम सब छुपा रुस्तम है।
बहुत सारी बातें हम अपने दिमाग में रखे होते। तो अभी कपड़ों की बात आ गई, तो कपड़ों से रिलेट करके आप समझ सकते हो इसको कि कपड़ों के नीचे हम कोई चीज छिपाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्लैडेस्टाइन होता है, मतलब वो सीक्रेट होता है। क्लियर इतनी बात। आ जाते हैं नेक्स्ट में। हाँ, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है छितर बितर, यानी कि फैल जाना। तो डिस्पर्स का यहाँ पर हो सकता है सेपरेट, हो सकता है सेपरेट। और क्या हो सकता है डिस्पर्स का? डिफ्यूज करना, डिफ्यूज करना, या फिर क्या हो सकता है स्पार्स होना। नेक्स्ट आ जाते हैं इक्विवोकेट का मतलब होता है छल कपट करना, गोलमोल बोलना, घुमा फिरा के बोलना, गोलमेज करना। ठीक है, तो गोलमेज पे जब सब लोग बैठते हैं ना तो इधर उधर की गोल गोल बातें करते हैं। तो गोल गोल बातें मतलब होता है कि मतलब छल कपट करना। गोल गोल बातों में कोई बात अस्पष्ट नहीं होती है, कोई बात क्लेरिफाई नहीं होती। तो इक्विवोकेट का मतलब होता है गोल गोल बोलना, इधर उधर की बात करना, घुमा फिरा के बोलना, कोई बात को अस्पष्ट तरीके से ना बोलना। ठीक है, तो इक्विवोकेट हमारा इसका क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट है रेनिडिशन। रेनिडिशन का मतलब क्या होता है? रेनिडिशन का मतलब होता है किसी की अनुवाद करना है। ठीक, अनुवाद करना, तो इसका क्या हो जाएगा? अनुवाद करने से ट्रांसलेशन हमारा रिलेटेड है। अनुवाद करने से रिलेटेड हमारा कौन सा वर्ड है? ट्रांसलेशन है। ठीक है, ट्रांसलेशन है। और क्या हो सकता है? ट्रांसलेशन हो गया। और क्या हो सकता है? एक्सपोजिशन है। ठीक है, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन है। इन्फ्लुएंस करना मतलब प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस करना, किसी पर प्रभाव डालना। प्रभाव डालने से वर्ड क्या हो सकता है? इम्पैक्ट करना, इंप्रेशन डालना, इम्पैक्ट करना। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना। और क्या? इंप्रेशन, इंप्रेशन का भी मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना। ठीक है, कंपेंसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। मतलब आपने जैसे कि मान लिया कल की क्लास नहीं हो पाई तो उस क्लास में मैंने दो क्लास आपके लिए करा दी, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, मतलब कंपनसेट कर रहे हैं। कंपनसेट का मतलब होता है कि आपने अगर मान लिया किसी का पैसा लिया है और किसी का पैसा आपने टाइम से नहीं दिया है, तो आप उसके बदले उनको आप इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो, तो मतलब आप उस चीज की क्षतिपूर्ति कर रहे हो। लो भाई, हम तुमसे 100 लिए थे, तुम हमसे ले लो 500, क्योंकि हमने तुम्हारा पैसा टाइम से नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमारा होता है कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन का कम इस प्रकार से अब हम समझें तो क्षतिपूर्ति से रिलेटेड हमारा कौन कौन सा वर्ड बन सकता है? बताओ, क्षतिपूर्ति से रिलेटेड हमारा कौन कौन सा वर्ड आ सकता है? तो हमारा वर्ड आएगा सबसे पहले अटोनमेंट करना। अटोनमेंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो दिमाग में अपने और कॉपी में भी। अटोनमेंट करना मतलब क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, शासन। तो अथॉरिटी से रिलेटेड हमारा कौन सा वर्ड हो सकता है? क्या होना? पोजेशन होना, कमांड होना किसी बात। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार होना, पोजेशन होना, कमांड होना। ठीक है, चलो। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। तो यहाँ इसका क्या बन जाएगा? सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन और क्या? अधीरेंस। एग्जीक्यूशन और क्या? अधीरेंस। सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? रेंडिशन का मतलब होता है किसी चीज का ट्रांसलेशन करना, दिखावा करना। रेंडिशन का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना। ठीक है, तो यहाँ दिखावा करना या फिर चीजों को क्या करना? अनुवाद करना, दोनों इसका मतलब होता है। इस हिसाब से सिनोनिम बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इडियोसाइनेक्रेटिक। इडियोसाइनेक्रेटिक का मतलब क्या होता है? इडियोसाइनेक्रेटिक का मतलब होता है किसी चीज का एडिक्शन होना, यानी लत होना। इडियोसाइनेक्रेटिक का मतलब होता है लत होना, एडिक्शन होना किसी चीज का। ठीक है, सो अब इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा मैडनेस, इंसेन होना, इंसेनिटी होना। ठीक है, मैनिक होना। ठीक है, क्यूरियोसिटी होना। ठीक है, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है आशा। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है आशा। इससे रिलेटेड हमारा कौन सा वर्ड हो जाएगा? एक्सपेक्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्ट हो जाएगा। एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना। ठीक है, और क्या हो जाएगा? होप करना। चलो ये तो बहुत सीधा सीधा हुआ। इंट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना। और क्या हो जाएगा भाई? प्रेडिक्शन करना। ये कैसे भूल सकते हो? रिजल्ट की प्रेडिक्शन कौन करता है? हम और आप मिलकर घर पे बैठ के करते हैं। तो प्रेडिक्शन करना भी मतलब क्या हो जाएगा? एंटीसिपेट करना।
प्रेडिक्शन करना भी मतलब क्या, एंटीसिपेट करना, लिख के ले लो, ठीक है। सो अब यहाँ हमने लिखा तो नहीं है, लेकिन अभी आप कॉपी में इसको राइट डाउन करेंगे। एंटीसिपेट करना मतलब प्रेडिक्शन करना, मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना, मतलब होप करना, मतलब एक्सपेक्ट करना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। प्रेसियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या, एक्सपेंसिव, मतलब अनमोल। प्रेसियस का मतलब क्या होता है, अनमोल होता है। तो प्रेसियस से रिलेटेड हमारा कौन सा वर्ड हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा। वैल्यूएबल बहुत ज्यादा क्या है, अनमोल है कोई चीज, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। क्यों भाई, है ना। तो यही वर्ड बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। पैक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र, मतलब स्ट्रेंज। पैक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र यानी स्ट्रेंज। इससे रिलेटेड हमारा वर्ड हो जाएगा स्ट्रेंज हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा। और क्या आ रहा है आपके दिमाग में, स्ट्रेंज हो जाना, और क्या, क्यूरियोसिटी आ गया, हाँ बिल्कुल। इसेंट्रिक हो जाना, इसेंट्रिक मतलब क्या होता है, इसेंट्रिक हो जाना, ठीक है। तो हमारा पैक्यूलियर बन जाता है इसका सिनोनिम। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है, यानी स्टेबल, स्टैटिक या इनवेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अच्छा ये जरा बताना, स्टेबल कौन सा, इसमें स्टेबल में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जब एक ही वर्ड से हर एक ही वर्ड से दो चार मीनिंग निकले, एक ही वर्ड से जब दो चार मीनिंग निकले तो उसको बोलते हैं पन। हम वहां पर हमारा पन फिगर ऑफ स्पीच होता है, और हिंदी में बोलते हैं हम श्लेष अलंकार, इंग्लिश में बोलते हैं पन फिगर ऑफ स्पीच। तो स्टेबल का मतलब यहाँ पर देखो, एक तो स्थिरता से रिलेटेड यहाँ मतलब निकल रहा है, और दूसरा इसका मतलब होता है घोड़ों के रहने का स्थान, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं स्टेबल, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अस्तबल। तो स्टेबल में हमारा पन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। स्टेबल हो जाता है हमारा, और क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा, मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, बहुत ज्यादा रैथिव होना, गुस्सैल होना। अब इससे रिलेटेड हमारा वर्ड जो बनेगा वो होगा रिसेंटफुल होना। क्या होना, रिसेंटफुल होना, रैथिव होना, ठीक है। रैथ मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। ग्रेसियस का मतलब होता है क्या, ग्रेसियस का मतलब क्या होगा गाइस, ग्रेसियस का मतलब होता है दयालु, यानी हम्बल हो जाएगा, हम्बल, काइंड हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फर्वेंट। फर्वेंट का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा गुस्सैल होना, उत्सुक होना। तो क्या बोल सकते हैं, ईगर बोल सकते हैं हम, ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक होना, ईगर का मतलब होगा उत्सुक होना। और क्या होना है, एक्साइट होना, एक्साइट का भी मतलब क्या हो जाएगा, उत्सुक होना, ठीक है। और क्या वर्ड आ जाएगा आपके दिमाग में, बताओ, इससे वर्ड क्या आ रहा है, कीन होना, जी हाँ बिल्कुल, कीन होना। कीन का भी मतलब क्या होता है, उत्सुक होना, ठीक है। चलो, रूड का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या, रूड होना, गुस्सैल होना। तो इसका इंडिग्नेंट का क्या बन जाएगा, थर्ड वाला आपका सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। रूड होना मतलब इंट्रैक्टेबल होना, इम्पॉलिट होना, डिसरिस्पेक्टफुल होना, इम्पोलाइट होना, ठीक है, इम्पोलाइट होना। अब आ जाता है इम्पोवरिस्ट। इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है गरीब, इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है गरीब। तो क्या हो जाएगा, पेन्यूरस होना, पेन्यूरस होना, ठीक है। पुअर आपका इसका सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा आपका बैंकरप्ट होना, बैंकरप्ट होना इसका सिनोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये लास्ट का हमारा वर्ड है आज का, इरेंट होना। इरेंट मतलब क्या होगा गाइस, इरेंट का मतलब होता है भड़काने वाला, किसी को क्या करना, बहुत ज्यादा प्रोवोक करने वाला। इरेंट का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करने वाला। तो प्रोवोक यहाँ पर आपका बन जाता है एक वर्ड सिनोनिम, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इंसाइट करना किसी को, ठीक है, प्रोवोक करना, इंसाइट करना। इसका दो मतलब निकल करके आता है, एक तो इरेंट का किसी को प्रोवोक करना, और दूसरा निकल करके आता है घुमक्कड़ होना, घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाले के लिए जो हमारा सिनोनिम बनेगा उसको बोलते हैं हम नोमैडिक,
और क्या बोलते हैं, इटिनेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटिनेरेंट बोलते हैं। नोमैडिक और क्या, इटिनेरेंट। तो इसका एक और सिनोनिम चलो लिख लो यहाँ पर, नोमैडिक होना, नोमैडिक होना और क्या होना, इटिनेरेंट होना। ठीक है, इटिनेरेंट होना। ठीक है। असाइनमेंट का मतलब होता है कोई कार्यभार जो आपको मिला हो। वेवॉर्ड का मतलब क्या होता है, वेवॉर्ड का मतलब होता है आपका बहुत ज्यादा क्या, कोई इंसान जिसको किसी बात का फर्क ही ना पड़ता है उसको हम वेवॉर्ड बोलते हैं। जिसका मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं मनमौजी। क्या, मनमौजी। अब इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड हो सकता है, विगोरस होना, विगोरस होना या फिर जॉयफुल होना, किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़े, जॉयफुल होना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। एलिमेंट्री का मतलब होगा प्रिमिटिव, बोल सकते हो प्रिमिटिव, प्राथमिक, प्रिमिटिव। जैसे कि अभी आज तक आपने जितनी भी कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन की होगी, अभी एलिमेंट्री ही चीजें पढ़ रहे हो, प्राथमिक चीजें ही पढ़ रहे हो। क्या एडवांस है आपको अभी आज तक अपने पेज ही नहीं पलटा है। ठीक है। डिस्टेंट यहाँ पर आ गए, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी, तो यहाँ पर फर्दर बोल सकते हैं। एक सेकेंड, दूरी के लिए हमारा जो वर्ड आएगा वो हो जाएगा फार्दर। ठीक है, हाँ, फार्दर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, दूरी से रिलेटेड वर्ड बताइए आप लोग। ठीक है, रिमोट हो जाएगा, रिमोट। रिमोट का भी मतलब क्या होता है, दूरी। ठीक है। तो गाइज हमने देखा इरेंट, इरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़, वेवॉर्ड, विगोरस। अब हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो सिनोनिम बनेगा वो हमारा होगा बी, यानी कि मनमौजी बोल सकते हैं या इटिनेरेंट बोल सकते हैं, घुमक्कड़। जिसको ये नहीं देखना है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पर नहीं ठहरना, वो अपने मन का घूम रहा है इधर से उधर, अपने मन का घूम रहा है इधर से उधर, तो हमारा जो सिनोनिम बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, वेवॉर्ड। हमारा इसका सिनोनिम बन जाएगा किसका, इरेंट का। ठीक है। अब हमने 15 नहीं किया है, हमने बहुत सारे, हमने तो देखा कि हमने 60 प्लस सिनोनिम्स कर लिए हैं। ठीक है। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है इन सारे वर्ड्स को रिवाइज करना। अगर आपने पहली वीडियो यानी कि स्टार्टिंग की वीडियो आपने मिस की है तो स्टार्टिंग से एंड तक आप पूरा देखने वाले हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे बताएंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए वो यही है कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप पढ़ाई करें, बाद में शादी हो जाए, बच्चे हो जाए और आप घर पे बैठ जाए। ऐसा नहीं करना है। अभी आपके पास में टाइम है, बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो घर पे बैठ के आपको अगर तैयारी करना है, दिस इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर यू दैट आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड एक्सेस the all courses of Mobile Pathshala. So you should go there and you should access all the courses there. ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज आपको नहीं पता है कि कैसे क्या करना है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वहां पर आंसर करूंगी। ठीक है। सो आज के लिए गाइज इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।